याद रखो, यीशु मर चुका है और उसे कब्रों में रख दिया गया है। सब लोग बेचैन, प्रभु आप मेरे साथ रहते थे, मुझे 5 रोटी में 5000 लोगों को खिला देते थे, अब क्या होगा? लोग आंसुओं के साथ थे। मेरा प्रभु को रोमियो ने सलीब पे चढ़ा दिया, मेरी परिस्थितियां कौन बदलेगा? लोग इस विश्वास में थे, मेरे बच्चे को कौन चंगा करेगा? और वो महिलाएं रो रही थी, स्वामी आपको किसी ने मार दिया, आपको सलीब पे चढ़ा दिया स्वामी। ओ यीशु, लोग करुणा के द्वारा रो रहे थे, लोग अपने आंसुओं को बहा रहे थे, अपने आप को पीड़ाओं की दशा में देख रहे थे। जीसस, उसे सलीब पर ले जाया गया। शैतान हंस रहा था, संसार ठट्ठा कर रहा था, पर उसके विश्वास करने वाले लोग जैसे आप दुखी थे, उनके आंसू बह रहे थे। और काफी दूर खड़ी हुई महिलाएं यीशु के नंगे तन को देख रही थी, उस पर घाव और उस पर खून निकल रहा था। कह रहे थे, स्वामी तूने 3 बार भविष्यवाणी की है, तू मरेगा और तू तीसरे दिन जी उठेगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूं। डैडी अभी की परिस्थितियां कुछ सहन से बाहर हो रही हैं, क्योंकि लोग तुझे सता रहे हैं, लोग तुझे मार रहे हैं, तेरे शरीर को घायल कर रहे हैं। लोग रो रहे थे। बहुत सारी बहनें थी, बहुत सारे लोग थे जिसे यीशु ने छुआ था और उन्हें अपनी जिंदगी को बदल दिया था। यीशु ने उनके जीवन को सही कर दिया था। वो दूर खड़े हुए रो रहे थे। यीशु सलीब पे था। तीसरे पहर कुछ तो बड़ा होने वाला था। अचानक सूर्य अपने आप को छुपा लिया। कहा मैं नहीं देख सकता मैं परमेश्वर पिता को। सूर्य डर के मारे छुप गया। चट्टानें फटने लगी। वो उस समय को नहीं देख पा रहे थे, एक दर्द को नहीं देख पा रहे थे। मौसम परिवर्तन हो गया, वातावरण बदल गया, वातावरण बदल गया। पृथ्वी अपने आप को डरने लगी। ये सर्वशक्तिमान है जो सलीब पे चढ़ा है। पूरी दुनिया को इस जानवर, वहां की चट्टानें, वहां के पहाड़, झरने गवाह थे कि ये परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है, परमेश्वर है। ये वहां की परिस्थितियां पूरी तरीके से एकदम बदल गया। वातावरण चेंज हो गया था जब यीशु आपका सलीब पर आपके पापों को लेकर चढ़ा था। लोग रोने लगे, ये क्या हो रहा है? अचानक वहां भूकंप आ गया, क्योंकि मसीह ने अपने आप को दे दिया पिता के हाथ में और कहा, पिता मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में दे रहा हूं। जैसे ही उसने कहा, कोई ऐसा बोल सकता है? कोई अपनी मर्जी से मर सकता है? कभी नहीं। पर परमेश्वर अपनी इच्छा को, ताकि दुनिया यह समझ ले यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता, उसने अपनी आत्मा अपनी इच्छा से पिता के हाथ में दी। बाइबल कहता है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में देता हूं। और जैसे ऐसे पिता ने, जैसे यीशु ने प्रार्थना की, तुरंत परमेश्वर की आत्मा पिता के हाथ में थी। वहां पर माहौल परिवर्तन हो गया। आपका मसीह आपके पापों को मार रहा था। यीशु मसीह सलीब के ऊपर आपके वंशजों से आया हुआ श्राप, सुसाइड का श्राप, आत्महत्या का श्राप, उस पापमय श्राप को यीशु मसीह सलीब पर मार रहा था। उसे क्रॉस के ऊपर गाड़ दिया। दिखने में तो हमको यीशु दिखाई दे रहा था, पर आत्मिक दर्शन में खुदावन ने आपकी बीमारी को, आपके कैंसर को, आपके टीबी को, आपके प्रॉब्लम को यीशु मसीह ने सलीब पर गाड़ दिया, गाड़ दिया। हालेलुया। मौसम बदला। लोग चर्चा हो रही थी, ओह ये अंधे की आंखें खोलने वाला व्यक्ति मर गया, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये कुछ अजीब होने वाला। यहां पर माहौल बदल रहा था। एक चोर ने कहा, हे अगर आप मसीह हैं तो हम मुझे भी बचा ले और अपने आप को बचा। पर दूसरे चोर ने कहा, हे तू चुप रह, क्योंकि ये व्यक्ति निर्दोष है। ये निर्दोषता की कंडीशन में ये सजा पा रहा है, पर हमने तो पाप किया था। चोरों ने कहा, मैंने तो पाप किया था और पाप की सजा मुझे मिल रही है। पर ये बंदा जो बीच में खड़ा है,
जो यीशु है इसने कोई पाप नहीं किया था। उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू इस राज्य में आए तो मुझे याद रखना। यीशु ने कहा, उस चोर से जो जिंदगी भर चोरी किया और मौत की सजा पा रहा था, क्षण भर में उसने यीशु को अपनी जिंदगी में लाया और यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आपका यीशु सलीब पर चलते चलते इंसानों को जिंदा कर रहा था। यीशु की शरीर मर गया था, फिर भी वो अंधे की आंखें खोल रहा था। याद रखो, यीशु ने अपनी आत्मा दी। ये मत सोचो कि वो यीशु मर गया तो सब कुछ खत्म हो गया। जैसे यीशु मसीह ने अपनी आत्मा दी, बाइबल कहती है एक अंधे सूबेदार ने जब यीशु के पसली में मारा भाला तो खून और पानी मिला हुआ निकला और उसकी अंधी आंखों पर आ गया और उसी समय उसकी आंखें खुल गईं और उसने कहा, ये निश्चय ये एक धर्मी व्यक्ति है। आमीन बोलो, हालेलुया। परमेश्वर कभी मरता नहीं, ना तो उसे कभी कोई मार सकता है। हालेलुया। पर वो आपको बचाने के लिए, आपके बीमारी को सलीब पर मारने के लिए, आपके पाप और श्राप को सलीब पर खत्म करने के लिए उसने अपने हड्डी और मांस रूपी शरीर को आना पड़ा, हड्डी और मांस के रूप में आना पड़ा और आपके पापों को अपनी देह पर वो ले लिया। बोलो, ले लिया। तभी तो आप चंगे हो जाते हैं, तभी तो आप जीवन पा जाते हैं। हालेलुया। परिस्थितियां बदली, समय हुआ, शाम का समय हो गया, यीशु को ले आ गया सलीब पर से और उसे कब्र पर रख दिया गया। कब्र के अंदर, जिस कब्र में यीशु को रखा गया वो नई थी, उसमें कभी कोई व्यक्ति नहीं रखा गया था और उसे मखमल के कपड़े में लपेट कर रखा गया। हालेलुया। आपके मसीह के शरीर को मखमल के कपड़े में लपेट कर रखा गया और जिस कब्र में रखा गया वो नई कब्र थी, उसमें कभी कोई मरा हुआ व्यक्ति नहीं रखा था। यीशु मसीह पहली बार वो उस कब्र में रखे गए और वो कब्र नई थी। हालेलुया। जैसे ही शनिवार का दिन आया, यीशु मसीह नरक गए। कहां गए? नरक में। और वहां पर उन हर आत्माओं को सुसमाचार दिया। ध्यान से सुनना, शुक्रवार के दिन वो सलीब पर मरा और आत्मा में वो शनिवार के दिन सुसमाचार सुना रहा था। किन लोगों को? उन लोगों को जो नूह के टाइम में मर गए थे, उन लोगों को यीशु मसीह सुसमाचार दे रहा था और उस शैतान के पावर को, शैतान की शक्ति को तोड़ रहा था मसीह। और वो भोर का टाइम था, भोर का समय था। चर्चा हो रही थी, क्या हुआ? वो मसीह, हाँ, वो अंधे की आंखें खोलता था, पर वो अभी क्या हो गया? सब कुछ खत्म। उसके चेले डर गए थे, सहम गए थे। उनमें एक दर्द था, उनमें एक डर आ गया था, क्योंकि चारों तरफ एक ही बात की चर्चा थी, यीशु मर गया, यीशु मर गया, यीशु मर गया, यीशु मर गया। चारों तरफ यही चर्चा थी, यीशु मर गया। चेले सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे, एक घर में दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। भोर का समय, आज के दिन आपका राजाओं का राजा, आपका प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भोर के समय पत्थर हटा। कुछ तो वहां पर एक बहुत ही भूकंप टाइप का हुआ, परमेश्वर का आत्मा का चलन हुआ उस जहां पर रखा गया था प्रभु। थोड़ी देर में चमकीले स्वर्गदूत वहां पर उपस्थित हुए और वो जो बड़ा सा पत्थर रखा गया था कब्र के ऊपर, वो हट गया और यीशु मसीह कब्र से बाहर आ गया। आमीन बोलो। उससे कोई भी कब्र में नहीं रख सकता। कब्र एक बुरी दशा है, कब्र एक मृत्यु की दशा है, कब्र एक बीमारी की दशा है, कब्र एक संसार की लुच्चपंता की दशा है, कब्र एक पाप की दशा है।
उसे कभी पाप नहीं रख सकता। याद रखना, वो पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति था, वो पवित्र परमेश्वर था, खुदावन का निज बेटा था। वो हमारे आपके पापों को लेने के लिए आया था, ना कि वो पाप से हारने के लिए आया था। वो सलीब पर आपके पापों को लेकर, सलीब पर ठोक कर पापों को, तीसरे दिन मुर्दों में से वो आपके लिए फिर जिंदा हो गया। हालेलुया। हाथों को उठा और बोलो, यीशु जिंदा हो गया। याद रखना प्रियजनों, वो स्त्रियां यीशु से प्रेम करने वाली थी, वो यीशु के पीछे चलने वाली थी। और याद रखो, उस जमाने में शरीर जब कब्र में रख दिया जाता था तो लोग उस सुगंधित चीजों को शरीर के ऊपर लगाते थे, मरे हुए शरीर के ऊपर, ताकि वो शरीर लंबे समय तक रहे, उसमें बदबू ना आए। पढ़िएगा जरा हमारे साथ लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और पहली आयत से पढ़िए, 24 के 1 से। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार किया था लेकर कब्र पर आई। कहां पर आई? कब्र पर आई। इसलिए कि सुगंधित चीजें कहां लगानी है? उस शरीर के ऊपर, मरे हुए शरीर के ऊपर। दूसरी आयत, और उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया। क्या लिखा? क्या लिखा है? कब्र से लुढ़का हुआ पाया। और फिर तीसरा, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का सौ ना पाया, लोथ ना पाई। और जब वो इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। 5वीं आयत में लिखा है, जब वो डर गई, उन झलकते हुए पुरुषों, स्वर्गदूतों को देखा और वो डर गई। जब वो डर गई, 5वें में लिखा है, जब वो डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तब उन्होंने कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं परंतु जी उठा है। याद करो, उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। क्या कहा था गलील में रहते हुए? कि अवश्य है मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और अवश्य है कि तब उसकी बातें, 8वां, तब उसकी बातें उनको याद आईं और वो कब्र से लौटकर उन्होंने और उन 11 को अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई। और जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलीनी, योआना, याकूब की माता मरियम और उनके साथ अन्य स्त्रियां भी थी। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी, उन्होंने उनकी प्रतीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो प्रियजनों, पहली लाइन को देखो, 24 की पहली लाइन पढ़ो। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को सुगंधित वस्तुओं को उन्होंने तैयार की थी। सुगंधित वस्तुओं को तैयार किया था, सुगंधित चीजों को। ये प्रेम देखो, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले अपने जीवन में, आपकी परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, पर आप उस परमेश्वर से प्रेम करने के लिए अपनी आत्मिक दशा और अपने मानसिकताओं की दशा को सुगंधित बनाओ। यीशु कब्र में था, पर वो स्त्रियां जो यीशु ने उनको चंगा किया था, यीशु ने उनको जीवन दिया था, वो यीशु के पास जा रही थी उस लोथ के ऊपर इत्र मलने के लिए। और लिखा क्या है देखिएगा, बड़े भोर को सुगंधित वस्तुओं को उन्होंने तैयार किया और कब्र पर आई। हालेलुया, बोलो सब जन। कहां पर आई? वो क्या चीजें लेकर आई? सुगंधित चीजों को लेकर कहां पर आई? ये इच्छाएं, ये मनोवृत्ति, ये विचार, ये प्रेम उस यीशु के प्रति उन स्त्रियों का था। हालेलुया।
और लिखा है बड़े भोर को, हाथ उठा के बोलो, बड़े भोर को सुगंधित चीजों को लेकर उस कब्र पर आई। यही इच्छा शक्तिशाली थी, क्योंकि बात वो कह रही थी अगले चैप्टर में, कौन है जो उस पत्थर को लुढ़काएगा? हे बहन मरियम, हम उस परमेश्वर के उस यीशु के शरीर पर कैसे इत्र मलेंगे? क्योंकि तुझे मालूम है कि नहीं, वहां पर बड़ा सा पत्थर लगा दिया गया है। हाँ, कैसे होगा? इस बात की चिंतन और मनन करते हुए वो जल्दी जल्दी उस इत्र को लेकर के उस कब्र की ओर बढ़ रही थी। पर उनके मन में कुछ बातें थी, उस प्रेम को वो प्रकट कर रही थी यीशु के प्रति। यीशु सलीब पर मर गया था, पर उन स्त्रियों के अंदर यीशु मसीह जिंदा था। सुनो, यीशु मसीह भले ही सलीब पर मर क्यों न गया हो, कब्र में रख दिया गया हो, पर ये कौन सी चीजें लेकर यीशु मसीह के पास जा रही हैं? सुगंधित चीजें। वाह, हालेलुया। यही तो है प्रेम, यही तो है प्रेम उस यीशु के प्रति उन स्त्रियों का। वो चिंताओं में थी, मेरे प्रभु कैसे वो पत्थर हटेगा, कैसे मैं तेरे ऊपर उस सुगंधित चीजों को लगाऊंगा। उनको चिंताएं थी, अर्थात उनको प्रेम था यीशु के प्रति। ऐसा नहीं कि यीशु ने मेरे लिए काम नहीं किया, मैं उनसे प्रेम नहीं करूंगा। यीशु से वो प्रेम कर रही थी। यीशु सलीब पर गया और मर गया, उसे कब्र में रख दिया गया, पर उन स्त्रियों के अंदर यीशु मसीह जिंदा था। और याद रखो, वो एक जिंदा अवस्था थी जब वो यीशु के पास जा रही थी। आमीन बोलो। एक मरे हुए लोथ के पास वो स्त्रियां क्या लेके जा रही थी? अपने हाथों में सुगंधित चीजों को लेकर कहां जा रही थी? ये इच्छा ही, यही इच्छा, यही अंदर की अभिलाषा जो यीशु के प्रति रखने वाली वो स्त्रियों ने यीशु मसीह को देखा, उस मरे हुए यीशु मसीह को जीवित पाया। आमीन बोलो, हालेलुया। मालूम है, आज की परिस्थिति यीशु आपके लिए जिंदा है क्या? मैं सवाल करूं तो आप बोलेंगे हाँ, यीशु जिंदा है। क्या आपके लिए यीशु जिंदा है क्या? जब आप यीशु के प्रति अपनी अभिलाषाओं को जागृत करते हो और आप कह देते हो, हे प्रभु तू मुझे आशीष दे या ना दे, तू मुझे चंगा करे या ना करे, पर मैं तुझे अपने अंदर लेकर चलूंगी, लेकर चलूंगा। याद रखो, यीशु आपके अंदर जिंदा हो उठा है। यीशु को अपने अंदर जिंदा पाने के लिए हमें उसके सम्मुख सुगंधित चीजों को लेकर आना पड़ेगा। वो सुगंधित चीजें आपका आराधना है, वो सुगंधित चीजें आपका शुद्ध मन है, वो सुगंधित चीजें आपकी शुद्ध बातें हैं, वो सुगंधित चीजें आपका सकारात्मक बातें हैं, उससे प्रेम है। कुछ भी हो, पर यीशु मेरा प्रभु है, वो जिंदा हुआ है तो आज मेरे लिए भी जिंदा होगा, मेरी परिस्थितियों के लिए भी जिंदा होगा, मेरे बेटी के लिए जिंदा होगा, मेरे बेटे के लिए जिंदा होगा, मेरी पत्नी के लिए जिंदा होगा, मेरे पति के लिए जिंदा होगा। उसके सम्मुख लेकर आओ, जो उसे अच्छा लगता है उसके सम्मुख लेकर आओ। विश्वास को सुगंध में बदल दो, विश्वास की भाषा को सुगंध में बदल दो। हाथ उठा के बोलो, विश्वास की भाषा को, विश्वास के स्वभाव को सुगंध में बदल दो। ऊंचा है क्या आपका आवाज? आपकी आवाज ऊंची है क्या? मैं बोल सुनना चाहता हूं। विश्वास, बोलो, विश्वास के स्वभाव को सुगंध में बदल दो। यीशु आपके सामने होगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको नाश होने नहीं देगा, आपकी पहुंच स्वर्ग तक होगी। हालेलुया। कैसे होगा ये पत्थर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पत्थर कैसे हटेगा? टेंशन है,
कैसे महंगा इत्र लगेगा परमेश्वर की बॉडी के ऊपर, एक टेंशन है। पर पैर जल्दी जल्दी उस कब्र की ओर बढ़ रहे थे। वो स्त्रियां कब्र की ओर जल्दी से जल्दी जा रही थी, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के लौट को रखते हुए देखा था। और वो जल्दी और जल्दी, चलो जल्दी चलो, ताकि दिन ना निकले, उसके पहले ही भोर को हमें यीशु के कब्र पर पहुंच जाना है। पर टेंशन, वो पत्थर कौन हटाएगा? हम लोग इतने भारी पत्थर को कैसे हटाएंगे? वो पत्थर एक रुकावट था, वो पत्थर एक बीमारी थी, वो पत्थर आपकी जिंदगी की समस्या थी, वो पत्थर आपकी जिंदगी की कमी घटी थी, वो पत्थर आपकी जिंदगी का मुकदमा था, वो पत्थर आपकी जिंदगी की गरीबी थी, आपकी जिंदगी की समस्या थी। पर वो उन्होंने अपने पैरों को नहीं रोका। मैं कब्र की ओर जाऊंगी, मैं कब्र की ओर जाऊंगी, मैं कब्र की ओर जाऊंगी, मैं कब्र की ओर जाऊंगी। जैसे जैसे वो कब्र की ओर जा रही थी, वैसे वैसे परमेश्वर का प्रेजेंस उस कब्र के ऊपर हो रहा था। जैसे जैसे आपका विश्वास यीशु के प्रति होगा, जैसे जैसे आपकी आस्था परमेश्वर के नियमों में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हर एक पत्थर आपके सामने से हटता जाएगा। वो हटेगा यीशु के नाम में। टेंशन था कैसे हटेगा, पर वो अपने पैरों को नहीं रोकती है, वो अपने पैरों को नहीं रोकती है। यीशु ने आशीर्वाद नहीं दिया, मैं चर्च नहीं जाऊंगा ऐसा करके बोलकर आपने उस पत्थर को और ही लगा दिया। यीशु ने मुझे आशीष नहीं दी, मैं अब चर्च में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। आपने उस पत्थर को, बीमारी के पत्थर को और मजबूत कर दिया। वो हटेगा नहीं। पर आपको पत्थर के बारे में पता है, आपको समस्या के बारे में पता है, आपको सब कुछ पता है कि बीमारी इतनी बड़ी है, समस्या इतनी बड़ी है, रोग इतना बड़ा है, आंसुओं में हो, आंसू गिर रहा है, पर आपके पैर यीशु की ओर जा रहे हैं। आपके पैर नहीं रुके, पत्थर पहुंचते ही हटा रहेगा। यीशु आपके लिए जिंदा हो जाएगा। उस विश्वास के स्वभाव में उस सुगंध को ले लो, अपनी भाषाओं में सुगंध को ले लो, अपने व्यवहारों में सुगंध को ले लो, अपने अपने सोच और विचारों में परमेश्वर की मर्जी को ले लो, इसमें भर लो। जैसी आप आगे बढ़ोगे आपका काम पूरा हुआ रहेगा, आपकी बीमारी जा चुकेगी, हालेलुया, आपकी समस्या जा चुकेगी, हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।